Okay, good afternoon, student. I am Ashish Kumar. Now I am going to discuss the most important topic for the medieval Indian history. This is the Mansabdari system. आज की क्लास में अभी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। इसमें अ, ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है और ठीक है, उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ और आप प्लीज उसको ट्राई करें समझने की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्चुअली सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हम मनसबदार कहते किसको हैं। एक्चुअली मनसब is a word which was originated from the Persia. The Mansabdari system were originated or were borrowed from the Persia. मनसबदारी सिस्टम ये मंगोल्स के ट्रेडिशन है, मंगोल्स के सिस्टम है और 1567 अकबर का टाइम है और अकबर वाज द ग्रेट मुगल एम्परर जिसने की मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके रखा था। तो मनसब का मतलब होता है एक तरीके का रैंक। तो अकबर के रेन में, अकबर के टाइम पीरियड में जितने भी सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनको एक तरीके का रैंक प्रोवाइड किया जाता था और उस रैंक को कहते थे मनसब और उस रैंक होल्डर्स को कहते थे मनसबदार। तो मनसबदारी सिस्टम इट वाज, इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। मनसबदारी सिस्टम एक मेरिट सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती थी। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज द मनसबदारी सिस्टम। अकबर introduced these policies. He borrowed these policies from the Persia region. From Persia, introduce these policies in 1567. प्लीज आप इसको समझने की कोशिश करें कि मनसबदारी सिस्टम में एक रैंक आपको प्रोवाइड करी जाती थी। यह मैटर नहीं करता है कि आप सिविलियन ऑफिसर्स हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। जो भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, एक्चुअली देखो आप समझने की कोशिश करें, पूरा का पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई भी सिविल ऑफिसर्स आज है उसको कल मिलिट्री एक्सपीडिशन पर भेज सकते थे। तो सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को उन्होंने एक रैंकिंग बनानी शुरू करी और उस रैंक होल्डर्स को कहते थे मनसबदार और रैंक को कहते थे मनसब। तो मनसबदारी सिस्टम में कंप्लीटली उसका जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करोगे ना, तो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो कंप्लीटली एक मेरिट के बेसिस पर है। अगर आपके अंदर मेरिट है तो आप मनसबदार अपॉइंट हो सकते थे। मनसबदार के लिए यह बात जरूरी होती थी कि उसके नाम का जो रिकमेंडेशन करेगा ना वो मीर बख्शी करता। मीर बख्शी एक मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, वो नाम को रेकमेंड करते थे और फाइनल कंसेंट किसकी होती थी? अकबर की होती थी, मुगल एम्परर अकबर की होती थी। और ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज इन नेचर है। किसी भी मनसबदार को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर किया जा सकता था। क्यों ट्रांसफर करते थे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पीरियड में लोगों को समझने की उस तरीके कितनी अवेयरनेस होती थी। वो मनसबदार जो होते थे कि उनका लोकल पीपुल्स के साथ कोई बॉन्डिंग ना हो जाए, इस वजह से उन मनसबदार को फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ट्रांसफर कर देते थे। दूसरी कि मनसबदारी जो सिस्टम होता था वो आप एक कंप्लीटली एक सेक्युलर नेचर का सिस्टम है। ये राजपूत को मनसबदार बनाने के लिए ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें डुअल सिस्टम है। एक होता था जात, दूसरा होता था सवार।
ठीक है, आप इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये डुअल सिस्टम है। पहला होता था जात और दूसरा होता था सवार। तो जात अगर है तो ये एक रैंक को सिग्निफाई करेगा। इट सिग्निफाई द रैंक। इस जात पर आने वाला पर्सन वो उसके वैल्यूज को सिग्निफाई करता है और जिसके थ्रू ये डिसाइड होती थी कि उसकी सैलरी कितनी असाइंड होगी। मीन्स इफ अ मनसबदार हैज 1000 जात, इफ अ मनसबदार हैज 1000 जात, तो दैट मीन्स कि उसकी सैलरी का जो उसकी जो वैल्यूज हुई वो 1000 के बराबर है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी असाइंड होगी। एंड अगर और सवार, सवार का मतलब होता है कि ये मनसबदार कितने कैवलरीज को मेंटेन करेगा और कितने कैवलरीज को मेंटेन करेगा। इट वाज इट सिग्निफाई एज द सवार। जैसे मान लो 1000 जात एंड 500 सवार है, तो 500 कैवलरीज और द 500 हॉर्समैन वो आपके अपने साथ रखेगा। तो जात का मतलब होता है, जात का सिग्निफिकेंस केवल यह है कि उसके थ्रू उसकी सैलरी असाइंड होती थी। सबसे लोवेस्ट जो जात होती थी वो 10 होती थी और सबसे हाईएस्ट जो होता था वो 10,000 होता था। 7,000 प्लस ये मान करके चला जाता था कि जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर होते थे उनको वो जात दी जाती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इनकी सैलरी दो तरीके से बनती थी। सैलरी दो तरीके से बनती थी। अगर सैलरी बनी कैश के फॉर्म में उसको कहते थे नकदी, नकदी मनसबदार। अगर वो लैंड होल्डिंग के फॉर्म में बनती थी तो वैसे मनसबदार को कहते थे जागीर, जागीरदार। वैसे मनसबदार जागीरदार कहे जाते थे। दूसरा, इसमें एक और समझने की बात है कि लॉ ऑफ स्टेट अप्लाई होती थी। लॉ ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मनसबदार अपने होल लाइफ में कितनी भी कैपिटल को एक्यूमुलेट करेगा, आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद वो पूरी की पूरी वेल्थ जो होती थी इट वाज सीज बाय द रूलर। रूलर इसको सीज कर लेता था। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ स्टेट। दूसरे, कभी कभी मनसबदार इमरजेंसी के लिए मनसबदार बनाए जाते थे और वो काम पूरा हो जाने के बाद वो मनसबदारी वापस ले ली जाती थी। जैसे मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक एक्सपेडिशन पर किसी को भेजा तो उनके लिए वो मनसबदारी असाइंड हुई और वो काम कंप्लीट होने के बाद वो मनसबदारी उनसे वापस ले ली जाती थी। तो वैसा मनसबदार जो इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाई जाती थी उसको मसरूत मनसबदार कहते थे। दे वर नोन एज द मसरूत मनसबदार। औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार होते थे। औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार होते थे। जहांगीर के टाइम पीरियड में सबसे पहला मराठा वो अकबर के जहांगीर के कोर्ट में आए, मुगल कोर्ट में आए। सो दिस इज समथिंग अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। और एक और बात इसमें एक समझने की चीज है, वतन जागीर दी जाती थी। हालांकि मनसबदारी जो होती थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। मनसबदारी हेरिडिटरी नहीं होती थी। मनसबदार
अगर किसी मनसबदार की डेथ हुई तो वह पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, तो मनसबदार हेरिडिटरी नहीं होती थी। बट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक प्लेस पर राजपूत जो मनसबदार होते थे उनको हेरिडिटरी मनसबदारी दी जाती थी। दिस इज कॉल्ड द वतन जागीर। उसको वतन जागीर कहते थे। तो आप लोग कंफ्यूज ना करना, ये बात यहीं पर समझने की कोशिश करो कि अगर जात है तो वो जात के थ्रू क्या होता था, वो केवल रैंकिंग डिसाइड करता था, उसकी वैल्यूज को डिसाइड करता था, यहां से सैलरी डिसाइड होती थी। और सवार का मतलब क्या होता था कि वो अपने साथ कितने हॉर्समैन को रख सकता है, कितने कैवलरीज को मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड द सवार। तो जात हमेशा ज्यादा होगा, सवार उससे कम होता था। 5000 जात, 2500 सवार। दिस इज द system or mansabdari system which was introduced by the Akbar. In the next class we will discuss कि और किस तरीके से इवॉल्व करेगा उन चीजों को, we will discuss in the next class. Okay, thank you.